भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का चरित्र वर्णन करता है कि पार्वती जी और माता सती, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर कल और हमने कथा में श्रवण किया था, उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि सती जी की बाल्यावस्था से सती माता को कोई सत्संग नहीं मिला। सती जी को कोई सत्संग प्राप्त, यहाँ के सब बंद है, बाहर के चाहिए। माता माता सती जी के कोई सदगुरु उनको बाल्यावस्था से नहीं मिले। माता सती जी को कोई बाल्यावस्था से कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिला। कोई गुरु का सानिध्य माता सती जी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल सानिध्य हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी एक ऐसी थी जिनको बाल्यावस्था से संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनको सत्संग मिला। और कल कथा में हमने वर्णन किया था, आप लोग सब श्रवण कर रहे थे कि सत्संग मिलना, बाल्यावस्था से संत का सानिध्य करना, गुरुजन के चरणों में बैठना, सत्संग करना, सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना, सदगुरु के चरणों में जाकर बैठकर थोड़ी सी देर का कोई सत्संग हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, हमारे जीवन को धन्य बना दे। सती मैया को वो सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। माता सती को वो सत्संग नहीं मिला, पर माता पार्वती जी को बाल्यावस्था से देवऋषि नारद ने जो सत्संग दिया वो पार्वती जी के हृदय में, चित्त में वो विराजमान है। हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा। पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी। पर यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन में। खूब दो। अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे। बोलो सही है ना? कुशीनगर के जीजी हो, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद। अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें
कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चैन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई कोई सामान दे देता है, कोई कुछ सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा, होता है। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी जी? आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छुड़ाई लगती है। मुंह छुड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में, 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छुड़ाना पड़ा। बोलो सही है? कोई संस्कारवान किसी माता पिता की पुत्री हमारे घर में आ जाती है, कोई संस्कारवान हमारे घर में बेटी आ जाती है जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना मानकर चलती है। पर कोई ऐसी आ जाती है कि वो अपने घर को घर नहीं मानती, केवल उसको एक ही मतलब रहता है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा मायका मेरा है, बाकी का कुछ भी ससुराल में मेरा नहीं, ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं। मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, और मेरा पति जो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकरी का धन मेरा है, सब कुछ मेरा है। मायके वाले मेरे हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरी माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरी भाभी मेरी है, पर पति का जो पक्ष है, ससुराल का जो पक्ष है, वो मेरा नहीं। किसी किसी को ऐसा महसूस होता, किसी किसी। पर आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती मैया जब विवाह कर कर वापिस आई हैं, विवाह कर कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची हैं, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही हैं। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज के घर पे गए थे, तुम आप भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सब ने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। अब शिवजी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता।
मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पुड़ी रखकर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे, तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है, तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बांबू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर, उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना, हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी, उसको स्वीकार कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में, और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं, पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए, पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी, उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया, तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते हैं। सब क्या बनती है? रखो रखो। उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ, ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते, जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए। क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाता। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्यों भैया? पाप लग जाएगा।
दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये दलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहा तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये दलिया दी गई थी, जो आज तक दी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है, जम के बोलो जरा। ठीक देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना, जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है, ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया, इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं।
ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया, उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया, उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननन सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननन बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री कुशीनगर की जीजी हो, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ हो। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा,
अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं, मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं, पीछा नहीं छुड़ा, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है, अपना घर छोड़कर आई है बेटियां, घर में रहने वाली सासों को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थीं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जाओ, कुत्ते में डर जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना था बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाएं हमारी सासू जी। कितना विचित्र समय हो, कितना विचित्र। पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, इसको और लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के भेजा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है आपसे।
भगवान शंकर मंदिर में शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पकड़ ला कुशीनगर घुमा दे, उसमें क्या टेंशन? ये कोई प्रश्न है? कहां बैठा है ये सूरज? चांद को भी पकड़ ला मेरे बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर मंदिर में शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? प्रणाम गुरुजी। अब ऐसा भयंकर प्रश्न करके प्रणाम करे तो क्या करे? भगवान मंदिर में रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना। सूरज गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, वहीं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला देगा। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वहीं चट्ट से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, वहीं दोचा ना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो पुनी पड़ जाएगा। बोलो री जी, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, वो दोच कैसे? जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है, एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी 2 रख के बोल ए फोर एप्पल, अभी तक नहीं बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही, कुशीनगर की दीजिए, करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर, लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद, तुम यहीं रहना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब। हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए, हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के। एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर है हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों, तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं।
अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे ही आए सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी? हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे। आग लगाने में पीछे नहीं हटे। अरे भाई, भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंघी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे, पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई भुर भुर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से 1 लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे? शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं, बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी थी, धरी रह गई। क्यों नहीं आते? किससे लिए नहीं? हम उसको पुकारे हैं और वो ना है, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं, वो तो हर जगह पर है, पर हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करेंगे। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़ती है। एक पत्र और है, देखिए मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की रहने वाली।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक दिख गया। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद पूनम दीदी, धन्यवाद, साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ, एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई, L4 L5 मेरी हड्डी खसक गई, कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई, चलने से मोहताज हो गई, लेटने बैठने से तकलीफ में आ गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिव जी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करते। गुरुदेव धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा, पर पूरा आराम नहीं लगता। आपने एक बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव नीचे बैठने का मना, तो भी हम लोग वहां बैठकर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। वो ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव हमने वहां बैठकर कथा सुनी, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापिस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद देता हूं। खुश होइए, आंसू पोछो, आंसू पोछो। एक अच्छी लाइन लिखी है, महाकाल करते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं महाकाल हूँ। शिव तत्व शंभु। इसको पढ़ के मुझे हमको झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल, तू मेरा बाबा, मैं तेरा।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, केवल वो तो हम वैसा ही स्मरण करें। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक पत्र बड़ा विचित्र है, पत्र अच्छा है, उसको समझने वाला है। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। सीता शर्मा गोपालगंज से आई हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, आती हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पेट में बहुत दर्द होने के कारणवश हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गठान है, और गठान भी इतनी बड़ी है कि उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन का बोला। मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए। गुरुदेव, मेरा 3 बच्चे हैं और 5 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। मैं अकेली मेरे बच्चों के लिए हूं और बच्चे मेरे लिए। गुरुदेव, बहुत परेशान हूं। एक बच्चा तो बहुत छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह गठान कोई साधारण सी नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और जांच के लिए जाएगी। इतना हमारे पास में धन भी नहीं। गुरुदेव, हम किससे कहें, कौन और कहें ऑपरेशन करा भी लें और गठान चली भी जाए और बीमारी आ भी जाए तो संभालेगा कौन? बच्चे छोटे छोटे हैं। गुरुदेव, अब मैं किसके आगे कहूं? हम जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, उसी के कंपाउंडर ने, उसी के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, जी आप एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, हम लोग मोबाइल पर सुनते हैं, आप उस महाराज को तो सुनो एक बार। हमने पहली बार आस्था चैनल पर आपको सुना। गुरुदेव, आपके कहने से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते। हम 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गए, केवल रोते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे और ऑपरेशन की तैयारी के लिए पैसा जुटाते रहे। जब हमने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, 1 महीने बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस पहुंचे और हमारी जांच वापस चालू हुई, गुरुदेव हमारे आंख के आंसू ना रुके। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है। गठान कहां चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ज्यादा परेशान अब तो ठीक है ना बेटा? रो मत, अच्छे खुश खुश जाओ, अच्छे बिल्कुल खुश हुआ करो। ठीक है, जो होना है भाग्य का, वो तो बाबा ने लिखा हुआ। ठीक है, अब तो ठीक हो गई ना? बच्चों को देखो, अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। इस पत्र में इस बहन ने एक लाइन लिखी, गुरुजी मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रखता, कौन संभालता? पर शिव पर छोड़, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों, फिर कहूंगा, ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं।
इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया, जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए। बाद में समझ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जो कोई ना करे वो महादेव करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में डूबा हुआ हो उसको क्या चिंता है। जो शंकर की आराधना में डूबा उसको क्या चिंता करना भाई, उसको क्या चिंता। बोल बम का नारा है बाबा, हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे। हम कहेंगे इतना सभी दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप लोटा भरकर शिव के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर। कई लोग कहते हैं दुख आए तब मंदिर जाओ, ना ना ना। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से बचे रहो। बचपन में 3 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको टीके लगते हैं तो माँ बोलती है इसको भी कोई बीमारी नहीं, मत लगाओ। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बाद में काम आएगा। अभी टीका लग गया तो बाद में काम आएगा, अभी वैक्सीन लग गई तो बाद में काम आएगा। उसी तरह तुम अभी से अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो बाद तक काम आएगा। अभी ठीक है, अपनी जगह पर है, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बाद तक वो दे सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप आचमन कर रहे हैं, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप बेलपत्र ले रहे हैं, बाद तक काम। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो। चूड़ा बनाने के बाद में, क्योंकि सादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छार छार हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूड़ा बना के हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूड़ा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ, और दूसरे दिन ही तुम जांच करा तुम्हारी शुगर लेवल में आती नहीं आती, बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है, आज 4था दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर 3 दिन और आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर, और फिर जांच करा कराओ और रिपोर्ट हमको भी दिखाओ। एक पत्र आया है, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई है, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। एक पत्र है, मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम
प्राणथ पराय, पानी पराय प्राणथ पराय, देख लेना। कुशीनगर मेरा घर है, कुबेर स्थान, प्राणथ परा कुबेर स्थान, कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता देवी, विजय सिंह बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, हमें दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? आया है? हाँ लिया उसको, लिया। मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ और पूरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर की लगाई है, जिसमें डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता। गुरुदी, हमने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे इंतजार करते कई साल निकाल दिए। 5-6 साल से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया और संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से हम दोनों के ब्लड का ग्रुप एक होने के कारणवश या कोई समस्या डॉक्टर ने बताई, जिसके कारणवश हमें दोनों को संतान का सुख नहीं हो सकता। तब किसी ने फेसबुक पर आपकी क्लिप भेजी शिव पुराण की, और उस क्लिप को हमने सुना और दीपावली के दिन ही हमने पहली बार नियम बना लिया कि हमको 10 साल हो गए हैं औलाद नहीं हुई है, तो हम आज से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जा पाए। पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर कर आए और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से आज मेरे को, जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगा, सारी ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो, 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पुंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, देओ। और किसी को यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है। एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता है, क्या देगा वो उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते, कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा।
तो खुश, भले 10 साल के बाद दिया दिया तो ना। बाबा शिव शिव शंभु और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा एक विश्वास जागृत। पार्वती जी पहुंची हैं कैलाश पर, सारे देवता पूरी खाकर जा रहे हैं क्योंकि शिव ने समझा दिया बेटी जब हमारे घर आती है तो वो केवल उसमें मिठास डालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता, श्रेष्ठ बनाना हमारे ऊपर। दुनिया की कोई सास बुरी नहीं है और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं है, दुनिया की कोई बेटी बुरी नहीं होती और ना दुनिया की कोई सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। बस थोड़ा समय ये जो होता है ना ये बुरा होता है, उतने में सास भी समझ जाए और बहू भी समझ जाए तो जिंदगी अच्छी निकल जाए। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों अच्छी, बस समय कालचक्र ये बड़ा विचित्र आता है। ये कालचक्र आदमी को थोड़ा हिला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को रुला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को परेशान कर देता है। उस कालचक्र में अगर हम महाकाल को भजेंगे, उस कालचक्र में हम शंकर को भजेंगे तो कालाधिपति का भजन करेंगे तो हमारा कालचक्र समर जाएगा, फिर हमारी दुख की घड़ी टल जाएगी, हमारा दुख का समय निकल जाएगा। हम अगर उसमें शिव को भज रहे हैं तो, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है संसार में। ये दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये बुरा है वो अच्छा है, लोग दिन भर 24 घंटे बैठ के लगे रहते हैं, डिबेट में भी लगे रहते हैं, कहीं कहीं में बैठकर मीडियाओं में लगे रहते हैं, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा है। ना ना, संसार में सब अच्छे हैं, आप अच्छे तो जगत अच्छा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल गया। बुरा कौन था? आप और हम स्वयं जो गंदगी देख रहे हैं, जो अच्छाई नहीं देख पा रहे, जो अपनी दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ नहीं देख पा रहे। अच्छा देखेंगे अच्छा मिलेगा। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में कोई हस्ती भी ऐसी नहीं है। मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सब जगह तुम जाकर के देखो, सब जगह तुम जाकर के देखो, ऐसी करुणा बरसती नहीं है।
ऐसी करुणा बरसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। वो दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, 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 वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। मेरे भोले की जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। माया सताती, युग बचने की समझ न आती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ न आती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ न आती। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती
सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, सागर में नित्य होता। भूल के चिंतन में लोग रहते, भूल के चिंतन में लोग रहते। चिंता कोई भी डसती नहीं है, चिंता कोई भी डसती नहीं है। मेरे भोले के जैसे जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बड़े भाव हो। जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ नाती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ नाती। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती रहमत यहाँ पर, जो
कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो बरसती बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। महादेव है। अपनी जगह पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। जैसा हम करते हैं वैसा ही भगवान हमें प्रदान करता है। इसलिए कर्म अपने हमेशा अच्छा रखें और बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाकर अपने जीवन को कृतार्थ हमेशा करते रहें। बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। आप सभी को ज्ञात है भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि आ रही है। सत्य के पुंज है मेरे महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से हम सभी जानते हैं। और बाबा भोलेनाथ की छत्र छाया में ही हम सब पल भरकर बड़े हुए हैं और उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही हम सभी को रहना है। तो ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव की सुंदर महाशिवरात्रि आ रही है। हम बाबा को याद करें और बाबा की जो शिवरात्रि आ रही है इसमें बाबा का अभिषेक करें या फिर अभिषेक के दर्शन करें। इसके लिए श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है। बाबा के अभिषेक का दर्शन लाभ लेकर न केवल हम अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं, अपितु रुद्राक्ष महोत्सव जो होता है वो प्रतिवर्ष साल में 7 दिनों के लिए एक बार ही शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में कराया जाता है और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, दर्शन लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ऐसी पावन घड़ी आने वाली है, बाबा भोलेनाथ की शिवरात्रि आने वाली है। हम सभी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचे और रुद्राक्ष महोत्सव को के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेर भंडारी की पावन धरा सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर आप सभी पधारे और रुद्राक्ष महोत्सव के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। और सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव द्वारा जो भी सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं उन प्रकल्पों से हम सभी जुड़े और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। इसी क्रम में दानदाताओं ने अपनी सहराशि प्रदान करी है। उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम प्रीति देवी जी झारखंड से सुधार आपने 511 रुपए की सहराशि समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। श्री संजय जी तिवारी पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, संतोष लक्ष्मण जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 3001 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। निर्भय कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, संजय भाई जी की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए, राम कुमार जी की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुलाब जी पांडे जौनपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, सौरभ जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, गायत्री जी विश्वकर्मा की तरफ से सुधा 1500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध किया। अरविंद कुमार जी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, प्रेमलता जी अग्रवाल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, आनंद जी उपाध्याय की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए, सुधा जी शर्मा की तरफ से सुधा 1100 रुपए, विजय लक्ष्मी जी मौर्य की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, सुशीला जी यादव की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अजीत कुमार जी गंगबार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कल्याणी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गणेश बाबू जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 511 रुपए, जोगेंद्र जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सपना जी धनुक की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनोरमा जी पांडे बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, संजय जी कौशिक की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, स्मिता कुमारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, किशन सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 551 रुपए, ललिता देवी जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, मंजू जी साहू की तरफ से
कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए की 100 से सूरत की सविता बलजीत सिंह जी की तरफ से, अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1100 रुपए, ज्ञान देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिव कुमार जी रावत की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभिनव जी अवस्थी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, जागृति जी वर्मा की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, दिनेश कुमार जी वर्मा की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, सीता प्रदुम्ब जी शर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, उमेश जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, जीतू सिंह जी भाटी राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सरोज बेन जी मुन्नीलाल जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, माधव जी मुनेजा जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सीमा जयप्रकाश जी उपाध्याय कर्मदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सीमा सुभाष जी पंत की तरफ से ढाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, महेश यादव इटारसी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मीरा जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सरिता जी चौहान नागौर राजस्थान से सुधा 100 रुपए, धर्मपाल जी विश्वाई राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, दृष्टि पंकज भाई जी मेहरा की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की 100 से अपने सौरित की बहुत बहुत बधाई, अर्चना भूपेन जी चौधरी की तरफ से मोदी नगर उत्तर प्रदेश से सुधा 1500 रुपए, कल्पना साराभाई जी की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 5000 रुपए की 100 से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में सौरित की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके सुधा से अपने सौरित की, अनिल साराभाई जी की तरफ से सुधा आपने भी फिरोजाबाद से 5000 रुपए की 100 से सौरित की, सुनीता जी तायल शामली उत्तर प्रदेश से सुधा 100 रुपए, शिवशंकर प्रसाद जी की तरफ से मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय कांता प्रसाद जी की स्मृति में दिल्ली से सुधा 100 रुपए, ओम जी कौशिक की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 100 रुपए, नंदरानी जी गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से 100 रुपए, रुक्मणी जी सुलचले की तरफ से परमणी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, कपिल जी खाती की तरफ से सुधा 100 रुपए, शत्रुघ्न जी गुप्ता की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, सोमराज जी साहू की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, अनूप जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, ज्योति कुमारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, आशीष कुमार जी झारखंड से सुधा 500 रुपए, वरुण कुमार जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रितेंद्र जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनीषा जी घर की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 1600 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की बहुत बहुत बधाई, आकाश जी खोड़के की तरफ से बुल्ढाना महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, मुरारी कुमार जी केसरी की तरफ से मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, आशा जी शर्मा की तरफ से 1001 रुपए, महादेव जी वर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, शिवांगी जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दोप्ती भाई जी वर्मा की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, प्रधान जी सिवाता लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, तुकाराम जी सालून की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, चंद्रशेखर जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, ओमकार सिंह जी की तरफ से नागौर छत्तीसगढ़ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, कुंती जी अग्निहोत्री बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए, मंजू सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सुधा 2100 रुपए, पप्पू जी खोबाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुनैना जी शर्मा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, तोम कुमार जी पटेल उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, दिनेश कुमार जी गुप्ता की तरफ से सिंगरौली से सुधा 5000 रुपए की 100 से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 1400 से अपनी समृद्धि की, योगेश किशन राव जी की तरफ से हिंगोली मराठे तो सुधा 2001 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, खेमराज जी शुक्ला की तरफ से नेपाल तो सुधा 1111 रुपए की 100 से अपनी समृद्धि की, पुष्पा देवी बिहार तो सुधा 1100 रुपए, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का। तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी, तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी, तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी, तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी, मधु के टब से वीर को छिन्न में दीनों मारे, मधु के डब से वीर को छिन्न में दीनों मारे, सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में हो रही जय जयकार मात जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का, माई तोरे रूप हजार मात जा
हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी, हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी। माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी, माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी। तू कंकाली कालिका अगन लय कृपान, तू कंकाली कालिका अगन लय कृपान। ओ महाकाली अंबिका अजब तुम्हारी शान, मात जागिदम्बिका माई तोरे रूप हजार। मात जागिदम्बिका माई तोरे रूप हजार, मात जागिदम्बिका। अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे, अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे। मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे, मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे। माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा कही न जाए, माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा